चन्द्रमणिच्छटाया विस्फुर्जितं किमपि रूपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। रासोल्लासाट्टलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वर्हापीडं परिवृततरं रूपटन्याटदं वै। वंशी चन्दनमधुरिममदामोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्रुजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की अनुपम अलौकिक दिव्य लीला स्थली नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु का मंडल कृपा सत्व यहाँ प्रकाशित और ज्योतिर्मय हो रहा है। जीवन का जो वास्तविक परम श्रेय है वो भगवत लीला में। लीला का मतलब है, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, लीला का मतलब क्या है? संवर्धनम संपोषणम च, जो भक्ति का संवर्धन करे। भगवान की लीलाओं को सुनना, उनको बार बार श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से उन लीला में हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। हमारे हाव भाव में, क्रियाओं में, गमनागमन, अवलोकन, हसन दसन आदि संपूर्ण देहिक व्यवहार में भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं।
उनकी अनुभूति होती है, उनकी श्रेयता प्रकाशित होती है, और जिससे संवर्धन होता है हमारी श्रद्धा का, हमारे भाव का, हमारी निष्ठा का, हमारी प्रज्ञा का, हमारी प्रतिभा का और हमारी रुचि का। भगवान ने कहा, श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि जीवेर दया वैष्णव सेवन ऐसे अधिक धर्म नहीं, सुनो सनातन। सनातन गोस्वामी पाद के साथ श्रीमन महाप्रभु धर्म की व्याख्या में 3 बात कहते हैं। आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, सतोगुणी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, शास्त्र संबद्ध हैं, सुसंस्कृत हैं, सुसंस्कार संपन्न हैं। इन सब का वास्तविक लक्षण, वास्तविक उसका परिवेश क्या है, आभास क्या है? बोले भगवान के नाम में आपकी रुचि हो। अभी हम नाम ले रहे हैं संस्कार का, पिताजी लेते थे हम ले रहे हैं, पड़ोसी लेता था हम ले रहे हैं, उससे सुन लिया इसलिए ले रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारा अपना निर्णय नहीं हुआ। जैसे कोई कन्या कहे, भाई तू इस पुरुष को पसंद करती है, बोले नहीं ये मुझसे मत पूछो, बस माता पिता ने मुझे इसके साथ विवाह दिया और मैं यहाँ आकर अपना धर्म निभा रही हूँ। उसका ये कहना उस संबंध के प्रति कितनी शुष्कता है, उस संबंध के प्रति कितनी अवमानना और अपमान है। यदि पति के प्रति उसका प्रेम न हो, अनुराग न हो, उसके प्रति आदर न हो, उसके प्रति स्वेच्छा पूर्वक, आनंद पूर्वक समर्पण करने की एक अत्यंत लालसा न हो, इसलिए रस शास्त्र में कहा, तदर्थम श्रेय प्रीति कारणम कृष्ण भक्ति प्रचोदिता। उसी प्रकार हमारी बुद्धि ने एक दिव्य नवविवाहिता कन्या के समान विक्लवित होकर, व्याकुल होकर, उत्कंठित होकर, महाराज विरहातुर होकर श्री कृष्ण भजन को स्वीकार किया है कि नहीं किया है? अभी गुरुजी ने कह दिया 16 माला कर लिया करो, इसलिए कर लेते हैं। नहीं किया तो व्यापार में हानि न हो जाए, पाप न लग जाए, कोई बीमारी न आ जाए, बेटे का अनिष्ट न हो जाए। अभी भय से, वासनाओं से, कामनाओं से, पतन स्खलन से, नरक आदि न जाने के भय से हम सांकुश अध्यात्म को जीवन और व्यवहार में धारण किए हुए हैं। लेकिन कृष्ण नाम हमारी प्रेयसी हो जाए, पूरी दुनिया कहे उसे याद करो, जिससे आपका प्रेम नहीं है आप याद कर सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया कहे खबरदार उसे याद न करना। माता पिता ने पहरे लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए, चारों तरफ से दादी नानी चाची डंडा लेकर बैठी है, लेकिन जैसे नबोढ़ा नव प्रेयसी अपने प्रिय को स्मरण किए बिना रहती नहीं है और बड़े से बड़े खतरे उठाकर भी उससे मिलने के लिए उत्कंठित और उतावली रहती है, ऐसे ही हमारी ये बुद्धि, माया ने इसे दबा रखा है, व्यवहार ने इसे रोक रखा है, लोक लज्जाओं ने इसे आबद्ध कर रखा है, इंद्रियों के 10 जंजीरों ने इसको बांध रखा है। लेकिन फिर भी संत की कृपा से कृष्ण रस में विवाहिता हुई ये बुद्धि इन सारे व्यवधानों से मुक्त होकर, उतावली, उत्कंठा और विभ्वला होकर, जैसे इन सारे व्यारोप और बंधनों से मुक्त होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण भजन में प्रेयसी होकर स्वसुख निर्णय के साथ उसके आनंद की ओर अभिवृद्धि को प्राप्त कर सके, ऐसी प्रकृति, ऐसा स्वभाव, ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण कौन कर सकता है? केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण। ऐसे हम दुनिया के महत्व को सुनते सुनते, अरे भाई वो टीवी आया है, वो ऐसा है, कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती हैं, एप्पल का आने वाला है इस सेल फोन,
वो ऐसा है, बस छू लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी मार्केट में आया नहीं है, लेकिन लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं। अभी नैनो आई नहीं है, लेकिन 5 करोड़ बुकिंग हो गई उसकी। लोग सपने में भी नैनो में चल रहे हैं, नैन बंदी नहीं हो रहे नैनो के मारे। कितनी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया और हम उसके लिए ललायित हैं, आतुर हैं, व्याकुल हैं। ऐसे ही कृष्णद्वैपायन व्यास ने चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता आदि इन ग्रंथों से श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की मधुरिमा, श्री कृष्ण की गरिमा, श्री कृष्ण की गवेषणा, श्री कृष्ण का सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य, सौख्य, सौमनस्य, उनकी सुगंध, उनका लीला गुण इस प्रकार से वर्णन किया है। ये संपूर्ण संसार के भौतिक, लौकिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक, कामादि में फंसे हुए जीव उनसे निवृत्त मुक्त होकर एकांतिक भाव से श्री महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण चरणों में शरणागत होकर सारे मायक प्रपंच से निवृत्त होकर भगवान के भजन में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए तदर्थम लीला उच्चते। इन भगवान की लीलाओं को, हम दुनिया की घटनाओं को सुनते सुनते खाली हो रहे। जब 4 रिश्तेदार बैठते हैं, कोई नई बात नहीं है, उन्हीं को दोहराते हैं। वो उसकी शादी ऐसी हुई थी, उसका डाइवोर्स ऐसा हुआ था, उसका लड़का ये कर रहा है, उसकी बहू ने ये कर लिया। कोई नया विषय नहीं है, बस वही दोहराते रहते हैं। कुछ ऐसे संबंधी प्रतिभावान होते हैं, उन्हीं घटनाओं में से महाकवि की तरह नए एडिशन और कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि उन्हीं व्यवहारों में फंसी हुई है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण रस माधुर्य की पूर्णता से एक तत्व होने पर भी उसके विविध भावों से षड गोस्वामी गण, मधुसूदन सूरीपाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीधर स्वामी पाद, मधुसूदन सूरीपाद, इन सब महापुरुषों ने उन्हीं श्री कृष्ण के लीला, भगवान श्री वल्लभाचार्य चरणपाद, निम्बार्काचार्य चरणपाद, वृद्धाचार्य प्रवर भगवान श्री रामानुजाचार्य चरणपाद, मध्वाचार्य चरणपाद, विष्णु स्वामी पाद, इन्होंने श्री कृष्ण माधुर्य के एक ही रस को लेकर उसकी विविध विविध चिंतन से, लीला माधुर्य से भगवत रस माधुर्य की अभिवृद्धि कर डाली। किसी ने सख्य रस का, किसी ने श्रृंगार रस का, किसी ने दास रस का, किसी ने वात्सल्य रस का आस्वादन करके भगवान के अत्यंत लीला रस के आस्वादन में वो प्रवृत्त हो गए। 4 बच्चे बांट लें आपस में कि मेरा गैया का ये वाला थन तेरा, ये वाला थन तेरा, ये वाला थन तेरा। 4 बच्चों ने गैया के 4 थन बांट लिए और चारों ने एक बाल्टी में दूध काढ़ा। लेकिन जब वो दूध एक पात्र में कढ़ गया तो क्या हिम्मत है, बच्चा कह रहा है मैया मुझे तो मेरे थन वाला दूध पिलाना। लेकिन पात्र में एकत्रित हो जाने के बाद क्या दुनिया की कोई मशीन उन 4 थनों के दूध को अलग अलग कर सकती है? ऐसे ही सभी आचार्यों की वाणी जब कृष्ण भक्ति में परिणत होती है तो ये भेद मिट जाता है। ये परंपरा क्या है, प्रकृति क्या है, सत्य क्या है, स्वभाव क्या है। तब सारे आचार्यों की, सदगोस्वामियों की, वैष्णव मात्र की एक ही भाव वृत्ति का समुत्थान और संप्रकाश होता है कि हमारी बुद्धि श्री कृष्ण रस में, श्री कृष्ण चरणों में परिणीता हो जाए। इसलिए भगवान का जो लीला महात्म है, लीला गुण है, उसको कह दिया संवर्धनम और संपोषणम। भाई पेड़ बड़ा भी होता जाए, पेड़ जितना बड़ा होता जाता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती जाती है। पेड़ 100 मीटर ऊंचा हो जाए, नीचे 2 मीटर ऊंचा रहेगा, एक हवा का झोंका भी उसे तोड़ देगा, गिरा देगा। इसलिए पेड़ 100 मीटर ऊंचा होता है तो 100 मीटर गहराई में भी होता है। हमारी श्रद्धा जितनी मुंह से बाहर निकले, जितने हमारे बाह्य चिन्ह हो, उतनी ही हमारी अंतः निष्ठा हो, उतनी ही गहनता में हमारी वाणी यदि समुद्र के किनारे तक पहुंचे तो हमारा विश्वास आत्मा के तल तक हो। और अगर ऐसा है तो कोई व्यवहार, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे हैं, जब कोड़े पड़ते हैं वो और जोर से बोलते हैं हरि बोल।
कोड़े मारते मारते वो कसाई रोने लगे। हरिदास जी ने कहा, भाई पिट मैं रहा हूं, पिटने वाला रोता है, पीटने वाला हंसता है। यहाँ तो उल्टी बात है, पीटने वाला रो रहा है और पिटने वाला हंस रहा है। हरिदास ठाकुर ने कहा, भैया कोड़े मार मार के तुम क्यों रो रहे हो? बोले, हमको काजी ने कहा है पीट पीट कर इसे मार दो और तुम मरने का नाम नहीं ले रहे। अब हमारा मरना सुनिश्चित है, हमें काजी फांसी पर चढ़ा देगा, इसलिए हम रो रहे हैं कि तुम तो नहीं मरोगे, हम जरूर मर जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा, चलो अगर मेरे मरने से तुम्हारा कल्याण होता है तो मैं मर जाता हूँ। हरिदास ठाकुर श्वास रोक कर लेट गए और वो कसाई गंगा में बहाकर लौट आए और हरिदास जी गंगा में बहते बहते नवद्वीप के तट पर आ गए और महाप्रभु के कीर्तन के परम पार्षद बन गए। इसलिए वास्तव में जीवन में बहुत प्रतिकूलता आएंगी, अभाव आएंगे, संघर्ष आएंगे शारीरिक। इसलिए तापत्रय विनाश आए, त्रिताप है शरीर के, कोई दूसरा दर्द नहीं देगा। दांत ही तकलीफ देगा, हाथ ही तकलीफ देगी, आंखें ही तकलीफ देंगे। रिश्तेदार नातेदार मंडल बुध बृहस्पति की बात छोड़ दो, लेकिन ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, ये सिस्टम है। आप ऐसा कोई भी कल्पना न करो, न आने वाली जनरेशन को ऐसी किसी कल्पना में डालो। ये फिजिकल, ये सोशल और ये रिलीजियस, तीनों प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। इसलिए वास्तव में किसी को हाथ दिखा देने से जीवन का समाधान नहीं होता, हाथ की मेहनत करने से जीवन का समाधान होता है, जीवन की चेतना होती है, जीवन का उत्थान होता है। इसलिए संवर्धनम, हमारा विश्वास बढ़ता जाए, हमारी निष्ठा बढ़ती जाए, हमारी श्रेयता बढ़ती जाए। एक भक्त हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, बहुत प्रेम था आपस में, दोनों बहुत भजन परायण थे। जब उनसे मिले, बोले चलो महाराज वो भगवान के धाम चली गई, बहुत व्यवहार में था, अब अकेला भजन करूंगा। थोड़े दिन के बाद पता चला कि पड़ोसी ने मकान पर कब्जा कर लिया, धक्का देकर मार के घर से निकाल दिया गुंडों ने। जब मिले पहले से भी अच्छे मुस्कुराते हुए, इस घर को छोड़ने का वैराग्य पता नहीं कितने जन्म में आता। बंसी वाले ने धक्का मार के मुझे निकलवा दिया, अब तो मैं वृंदावन आ गया। वृंदावन में कभी कहीं मिलते, कभी कहीं मिलते। एक दिन परिक्रमा देने जा रहे थे, गांव वाले ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, पूरे पैर की 4-5 हड्डियां टूट गईं, चलने योग्य नहीं रहे। जब मिले और हंस रहे थे। मैं दिन भर घूमता फिरता था, कृष्ण ने कहा एक जगह बैठकर भजन करो, देखो मेरे कृष्ण कितने करुणामय हैं। हमारी 100 रुपए की नोट गिर जाए तो माला झोली फेंक देते हैं। क्या दिया भगवान ने हमको, क्या कष्ट दिया, कितने लोग शत्रु हो गए, नास्तिक हो गए। जब तक उनके डिजायर फुलफिल होते रहते हैं वो आध्यात्मिक बने रहते हैं, और जहां उनके डिजायर्स पर ब्रेक लगे वो देवता बदल देते हैं, उपासना बदल देते हैं। उनका बस चले तो पत्नी बच्चे भी चेंज करे आ गए। महाराज ऐसे गाड़ियों के एक्सचेंज ऑफर आते हैं ना, ऐसे पत्नी बच्चे भी चेंज करे आ गए। इसलिए महाराज जीवन का जो वास्तविक सत्व है, श्रेय है, वो कहां पर है? जहां हमारी श्रद्धा, हमारा भाव कृष्ण प्रेम का जीवन की समस्या से कोई लेना देना नहीं। जिंदगी तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है, उसे अपनी तरह से निपटो, और कृष्ण प्रेम जीवन का एक अभिन्न और अनिर्विण्ण अंग है, उसके आस्वादन में हम प्रवृत्त हों। इसलिए गोपियां कभी पर्सनल बात लेकर भगवान के पास नहीं आती। जब आती हैं कृष्ण से कुछ लेने नहीं आती, सोच कर आती हैं आज कृष्ण को क्या दें, आज क्या दें, कौन सा श्रृंगार करें, कौन सी बैजंती माला बनाएं, कौन से प्रकार का माखन बनाएं, आज गैया को क्या खिलाएं। कभी केवल घास खिलाकर घास का दूध बनाती हैं, ग्रास फ्लेवर मिल्क। कभी वृंदावन की पुष्प स्त्री को बीन कर जूही, केतकी, मालश्री, फूल ही फूल गाय को खिलाती हैं। और जब जूही, केतकी, चंपा, पाटल, कमल, गुलाब के फूल खाकर गैया दूध देगी तो फ्लेवर बन जाएगा मिल्क का। आज मिल्क कैसा है? फ्लेवर फ्लेवर।
वृंदावन में संत हैं, जब आम का सीजन आता है तो अपनी गैया को घास फास आटा फटा नहीं खवाते, 40 किलो आम खिलाते हैं। और 40 किलो आम का दूध खाने के बाद गैया का पीला दूध कभी कभी हमारे यहाँ भेजते हैं, महाराज आज मैंगो फ्लेवर मिल्क है। दुनिया में तो दूध में आम मिला के फ्रिज में जमा देते हैं, लेकिन मैंने गैया को ही आम खवा दिए। जो काम हमारे लीवर को करना चाहिए वो गौ माता का लीवर कर रहा है, और हमें प्योर विटामिन मिल रहे। कभी एप्पल फ्लेवर, कभी मैंगो फ्लेवर, ऐसे ही गोपियां रोज अनुसंधान करती हैं श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। आज मैं मुकुट ब्रजरतन लगाऊं कि ब्रज भाव लगाऊं कि राधा दर्शन लगाऊं कि गोपी प्रेम लगाऊं, कौन सा झुमका पहनाऊं, कौन सी माला पहनाऊं, कौन सा श्रृंगार बनाऊं, कौन सा माखन बनाऊं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता का अनुसंधानात्मक हृदय जिनका है, वास्तव में वे ही भक्त हैं। हम तो रोज सोचते रहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इसलिए हाथ में चालीसा होती है, अंदर चालबाजी होती है। हमारा चालीसा कर करके हम चालबाजी भगवान से ही करते रहते हैं। इसलिए उन चालाकी और चालबाजी से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रति वृंदावन में संत थे बड़े अलबेले, श्री राधे करते। कोई राधा रमन जी के मंदिर में आके कुछ मांग लेता, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो पीछे से 2 डंडा मारते उसमें। वृंदावन का क्यों आया, द्वारका जा, द्वारकाधीश के पास जा। वृंदावन इतना सा गोपाल खुद करवट नहीं ले सकता, तेरी फैक्ट्री चलावेगा महाराज। खुद तो मैया गोदी में लेके और माखन खवाती है और ठंड से बचाती है, और तू कह रहा है बीमारी ठीक हो जाए। भाग यहाँ से। वृंदावन क्यों आया है? वृंदावन सेवा लेने नहीं आना है, वृंदावन तो सेवा करने आना है। क्या सेवा करें बाकी बिहारी की, क्या सेवा करें राधा रमन जी की, क्या सेवा करें राधा वल्लभ जी की। इसलिए लीला का मतलब है हमारा संवर्धनम संपोषणम च। श्रीमन महाप्रभु का नित्य लीला विलास नवद्वीप में व्याप्त है। कोटि कोटि नवद्वीप की नारियां श्रीमन महाप्रभु रोते हैं, खूब रोदन करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि नारियां भजन कर सकें। कारुण्याम संप्रकाशितम, भगवान की लीलाओं का वास्तविक आधार क्या है? भगवान की अजस्व करुणा। कारुण्याम संप्रकाशितम, करुणा से बसीभूत होकर भगवान रो रो कर, अनुरोध और अनुनय करके, नाच कर, नग्न शरीर हमारे सामने भक्ति का अमृत हमें प्रदान कर रहे हैं कि हे जीव, तू इस संसार की भौतिक लौकिक नाशवान माया में फंसा हुआ है, जबकि तेरा स्वाभाविक स्वरूप है श्री कृष्ण भक्त होना। जीव होए नित्य कृष्ण दास। जीव का परिचय क्या है? नित्य कृष्ण दास। आप जाइए आज संसार के आदमी, अरे भाई क्या करे, कोई बिजनेस करो, बिजनेस करके क्या होगा? अरे भाई बहुत बड़े बंगला बन जाएगा। बहुत बड़ा बंगला बनने से क्या हो जाएगा? बोले बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी। गाड़ियां आने से क्या हो जाएगा? बोले बड़ा सुख मिल जाएगा। बोले सुख तो अभी मुझे मिल जाए, इन सबके नहीं होने पर भी हम केवल कल्पनाएं करते जाते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कैसा भी बड़ा कमरा क्यों न हो, सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। कैसा भी विस्तृत जीवन क्यों न हो, लेकिन महाराज इस स्मशान में जन्म से पहले क्या थे? 1 बूंद पानी। मरने के बाद क्या रह जाएंगे? 1 मुट्ठी मट्टी। 1 बूंद पानी और 1 मुट्ठी मट्टी के बीच में ये जो विविध प्रकार के विस्तार हो रहे हैं, इस माया की अनुभूतियों से मुक्त होकर वास्तव में हम श्री कृष्ण के आनंद का अनुभव करें, उसी के लिए श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। और महाप्रभु जोर जोर से रोते हैं, माताएं आकर हरि बोल नाम संकीर्तन करती हैं, और तब महाप्रभु हंसते हैं। भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करने का कारण केवल एक है कि तुम खुद प्रसन्न रहा करो। अब लड्डू ले आए, माखन ले आए, फूल ले आए, बड़े बड़े और पूजा के सामान ले आए, लेकिन मुंह पर 12 बजे हुए हैं, बुझे हुए मुंह से ठाकुर प्रसन्न हो सकता है?
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान द्वारिका जा रहे थे, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण हम आपको क्या उपहार दें? सोने की द्वारका में तुम रहते हो, सोना चांदी तुम्हारे लिए धूल, कितना दे सकते हैं? वस्त्र क्या दें? द्रौपदी की साड़ी तुमने बढ़ाई, क्या भोजन दें? हमारे पास तो कुछ न बचा था, तुमने दुर्वासा के 10,000 शिष्यों को तृप्त किया, हम तुम्हें क्या दें? हे कृष्ण हमारी सहायता करो, तुम खुद ही बता दो कि तुम किसमें प्रसन्न होते हो, हम तुम्हें क्या दें? ठाकुर मुस्कुरा उठे, हे पांडवों, यदि तुम वास्तव में मुझे कोई प्रसन्न करने वाला गिफ्ट देना चाहते हो तो एक काम करो, तुम स्वयं सदा प्रसन्न रहा करो। भगवान के मंदिर में पूजा की थाली की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ऊंची बात है। पूजा की थाली है तुम्हारी मुस्कुराहट। जूता उतारते ही मनी मन कह दो, कृष्ण मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी लिस्ट, तुम्हारा जूता तुमने उतारा नहीं, राधा रानी से कह देते हैं हिलना नहीं बिल्कुल भी। अगर इसने मूवमेंट देख लिया तो बंसी भी छीन के ले जाएगा कि मुझे शेयर के भाव में लगा नहीं है, अगले महीने लौटा जाऊंगा महाराज, वो भी गिरवी धर देगा तुम्हारी बंसी भी, इसलिए हिलना नहीं। इसलिए तो मूर्ति बने ठाकुर खड़े हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता और वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। 20 साल के युवक से पूछो, भैया तू प्रसन्न है? बोले बस महाराज 2 साल में मेरी यूनिवर्सिटी पूर्ण हो जाए, पढ़ लिख लूं, गोल्ड मेडल विन कर लूं और मैं प्रसन्न, बस जिंदगी पूरी हुई। दिखा दिया मैंने पिताजी को मैं निकम्मा नहीं हूं, आई एम लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। 2 साल के बाद मिले, भैया यूनिवर्सिटी पूरी हो गई? बोले हाँ महाराज, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट और शील्ड मुझे मिल गए, मैंने गोल्ड मेडल विन कर लिया। अच्छा भैया अब प्रसन्न हो? बोले महाराज अब क्या करें, दिन भर घर में बेला बैठा रहता हूँ, अब तो कोई मल्टीमीडिया कंपनी में बढ़िया नौकरी मिल जाए, 25-50 हजार रुपया महीना आवे तो जिंदगी में आनंद आवे। 2-3 साल के बाद मिले, नौकरी मिल गई। बोले नौकरी भी बहुत बढ़िया मिल गई, फ्लैट भी बहुत बढ़िया मिल गया, अब खुश है। बोले अकेला फ्लैट में घूमा करता हूँ भूतों की तरह, अब तो कोई मन मिला साथी मिल जाए, कोई चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और 4 साल के बाद मिले, भैया पत्नी भी आ गई, अब तुम सुखी हो। बोले शादी को 5 साल हो गए, अभी तक बेटा नहीं हुआ, अब तो ऐसी कृपा करो चंगा सा मुंडा हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। और 35 साल के हो गए, मुंडा भी हो गया, अब प्रसन्न हो। बोले अब जी अपने पैरों पर खड़ा होकर पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, 60 साल के हो गए, अब प्रसन्न हो। बोले अब मुंडे को चंगी नू मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। 60 साल में नू भी आ गई, अब प्रसन्न हो। बोले अब मुंडे का मुंडा हो जाए तो प्रसन्न हो जाऊं। 80 साल के हो गए, मुंडे के मुंडा भी हो गया, अब प्रसन्न हो। बोले उस मुंडे की भी नू आ जाए तब प्रसन्न हो जाऊं। 90 साल के बूढ़े से पूछा प्रसन्न हो? बोले पीछे वाला फ्लैट मेरे फ्लैट में मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। आदमी दौड़ता जा रहा है और बहुत सोच रहा है कि सुख उस स्थिति में है, इस स्थिति में नहीं है। पतन भोग वासना और अपराध कब होता है? जब सुख कल नजर आता है। लेकिन आत्माराम पुरुष कौन है? जो कल के सुख को नहीं देखता, जो इस क्षण के आनंद का अनुभव करता है। गता सूंश्च नान सोचंती पंडिता। पंडित वो नहीं है जो संस्कृत बोले, बंगला बोले, मारवाड़ी बोले, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया बोले। अरे विद्वान वो है जो इसी क्षण श्री कृष्ण कृपा की अनुभूति को प्राप्त कर ले। ये क्षण जो मुझे मिला है, इससे कीमती क्षण नहीं हो सकता। बहुत बड़े दार्शनिक थे समरसीवर मॉम, और एक दूर से एक विद्यार्थी उनसे पढ़ने के लिए आया। वो बैठे बगीचा में खुरपी से कुछ अपनी फार्मिंग कर रहे थे। उसने कहा कि बस मुझे तुमसे कुछ पढ़ना है, 3 प्रश्न है मेरे पास, आप ये बतला दो कि सबसे कीमती समय कौन सा है? बोले सबसे कीमती समय है ये जो चल रहा है, इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? बोले जो तुम कर रहे हो वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है।
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बोले जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। जो तुम्हारे सामने बैठा है उसके बाद तुम किसी से मिले कि नहीं मिले। जो कर्म तुम आज कर रहे हो, कल की विडंबना में आज के कर्म को भी तुम बिगाड़ रहे हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है जो तुम कर रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण आदमी है जो तुम्हारे सामने बैठा है, और सबसे कीमती समय है जो तुम बिता रहे हो। ये सांस अंदर गई और लौट कर आई कि नहीं आई कोई पता नहीं है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। सामान तो 100 साल का है और कल का भरोसा नहीं है, खबर नहीं है। इसलिए इत्यर्थम शास्त्र से वृद्धि नित्य क्षणा प्रवृत्तया। एक एक क्षण जो है वो मुत्ताहल की तरह कीमती है। जब प्राण निकलेंगे तो हम 5 मिनट का समय मांगेंगे कि 5 मिनट का डॉक्टर हमें समय दे दो। बाजार में गया हुआ हमारा बेटा वापस आ जाए, लेकिन एक क्षण भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए जीवन का जो वास्तविक सत्व है, जीवन का जो वास्तविक श्रेय है, जीवन का जो वास्तविक सत्व गुण है, वो कहाँ पर है? बोले नित्यम नित्यम च लीलायाम नित्यम कृष्ण कीर्तनः नित्यम साधु संगोपी नित्यम तीर्थ मवाश्रिताः। नित्य श्री तीर्थ का वास, वृंदावन का वास हो। प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामठ स्वच्छंदम पिबया मुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यजा। श्रीधाम वृंदावन का वो अनिर्विण्ण दिव्य रस भाव हमें प्राप्त हो, तदर्थम कारुण्याम लीला गौर प्रवृत्तया। इसलिए उस करुणा से अभिभूत होकर करुणा सागर श्री गौर स्वरूप भगवान रुदन कर रहे हैं। और जब माताएं कीर्तन करती हैं, माताएं हरिनाम करती हैं, तब ठाकुर तिलकाली भरकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हो तो आप भजन करो और प्रसन्न रहो। सदा प्रसन्न राघव सदा प्रसन्न माधव। सदा प्रसन्न रहो और नित्य भजन करते रहो। प्रसन्नता के आसन पर भजन हो, ये भजन की श्रेष्ठ स्थिति है, भजन की श्रेष्ठ वातावरण है, श्रेष्ठ सत्व है। एक दिन ठाकुर जी थोड़े थोड़े घंटू के बल सरकने लगे थे। उसी समय काला भयंकर सर्प घर के आंगन में रेंगता हुआ आया। श्रीमन महाप्रभु को तो कोई ना कोई नेचुरल खिलौना चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल टॉय से खेलते हैं बच्चे, और ठाकुर जी को चाहिए था स्वाभाविक 1000 फन और 100 फन के कालिया नाच से निपट कर आ रहे थे। एक फन का सांप क्या कर लेता। जैसे ही पास में आया, भगवान ने उसकी पूंछ तो पैर से दबा ली और कंठ में सर्प माल पहन लिया और फन हाथ में ऐसे पकड़ लिया जैसे कमल का फूल धारण कर रखा हो। और महाराज सची मैया ने देखा, कहाँ गए निमाई, कहाँ गए, ढूंढते हुए आई थे। भयंकर सर्प हाथ में पकड़े हुए गौर निताई एकदम मुस्कुराते हुए हंस रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को देखते ही मैया तो मूर्छित होने लगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर मैया की आंखों में आंसू भर आए। महाप्रभु ने सर्पराज को छोड़ दिया कि भैया मेरी मैया दुखी हो रही है, आप जाओ। और सर्पराज श्री महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज वास्तव में सर्पराज को श्याम तो वो खुद भी थे, लेकिन नीलमणि गोविंद आज उनके व्यक्तित्व पर सज गए। काला सर्प हो और उसके फन पर नील मणि हो तो कैसी शोभा होती है। आज वहां दिव्य श्याम सर्प के ऊपर गौर मणि पद्मराग मणि श्रीमन महाप्रभु का वह रूप सौंदर्य अनूठा और अलौकिक था। एकदम महाराज सर्प शांति पूर्वक उस घर से निकलकर बाहर चले गए।
ये अपूर्व नित्य नित्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर असमूर्ध दिव्य दिव्य लीलाएं नित्य होती रहती थीं। मैया नए नए भाव से महाप्रभु को सजाती थी। कभी कलियों का श्रृंगार कर देती, कभी अपनी दादी परदादी के रखे हुए जो सुंदर आभूषण थे उनसे महाप्रभु को सजा देती। एक दिन मैया ने श्री महाप्रभु के कानों में बड़े बड़े कुंडल, कंठ में मोतियों के मणिहार, चरणों में नूपुर और विविध प्रकार के कंकड़ और सुंदर सुंदर कौंधनी चारों तरफ धारण करा दी। महाप्रभु रत्नमाणिक्य से विभूषित थे। उसी समय दो चोर महाप्रभु के घर के सामने आए और रत्नाभूषणों को देखकर एकदम उन्होंने महाप्रभु को उठाकर कंधे पर बिठा लिया और महाप्रभु को लेकर चले। दोनों पैर उनके छाती पर लटके हुए थे। अब नवद्वीप में वहां कोई जगन्नाथ मिश्र जी के पास कोई गाड़ी मोटर घोड़ा फोड़ा तो था नहीं, और नवद्वीप दर्शन करने के लिए किसी वाहन की जरूरत थी। इसलिए महाप्रभु ने इनको ही ऐसा आकर्षित किया कि उन्हीं के कंधे पर चढ़कर वो अपने पैरों से एण लगाते तो वो दाएं मुड़ जाते, वो बाएं मुड़ जाते। श्रीवासांगण जा पहुंचे, अद्वैताचार्य जी के निवास जा पहुंचे। महाराज दिव्य मुरारी गुप्त को देख आए। बाजार में कहा तोड़ देखना है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहाँ रहते हैं, गंगा का तट क्या है, विष्णु प्रिया जी का घर कहाँ है। पूरा नवद्वीप घूम घाम के चोटा सोच रहे थे कि हम एकांत मिले तो आभूषण उतार लें, लेकिन जिसके कंधे पर दुनिया का कांत बैठा हो उसके होते हुए एकांत मिल कहां से सकता है। वास्तव में एकांत का मतलब है जिसका एक प्रियतम हो, जिसका एक प्यारा हो, जिसका एक कांत हो। एकांत का मतलब साउंडलेस प्लेस नहीं है। एकांत का मतलब है जिसका एक प्यारा हो, एक कांत हो, एक प्रियतम हो। सारे नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सची मैया ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। निमाई को तुमने देखा, निमाई को तुमने देखा, और निमाई सारे नवद्वीप में घूम घाम के और चोटा पुनरपियों ने घर के दरवाजे पे छोड़कर भाग गए। महाप्रभु की ऐसी अलौकिक अलौकिक नित्य नित्य सुंदर मंगलमयी लीलाओं से मैया नित्य ओतप्रोत रहती हैं, आनंद मग्न रहती हैं, भाव में रहती हैं। एक दिन महाप्रभु के द्वार पर एक तैत्रीय ब्राह्मण पधारे। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र से श्रेष्ठ वैष्णव घर कौन सा। देखो ऐसा घर मत बनाओ जो शराबी और ज्वारियों को याद रहे। अरे 11 बज गए, अब तो सब मदरा की दुकान बंद हो गई होंगी, चलो उसके घर चलें, वहां जरूर मिल जाएगी। घर ऐसा होना चाहिए जहां निर्भीक और निसंकोच होकर साधु का आगमन हो। संत स्वयं परहिते सुकृता भी होगा, जहां संत आ जाए। घर में और जीवन में यदि संत आ गए, परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं प्रकृति सुंदर हो जाती है जब बसंत आता है, और जिंदगी सुंदर हो जाती है जब कोई संत आता है। ठूंठ जैसे जो पेड़ थे वसंत के आने पर ही उसमें दिव्य पल्लव निकल आए, फूल निकल आए। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी ठूंठ की तरह वासनाओं की आंधी में झुलस कर गुण और रस के पत्ते और फलों से विहीन हो गई थी। लेकिन जब जीवन में वैष्णव जन आते हैं, संत जन आते हैं, तब जीवन में गुणों के पत्ते आ जाते हैं और आनंद के फल आ जाते हैं। आज वो तैत्रीय ब्राह्मण पधारे। मैया सची मैया ने उनको दिव्य आसन अर्पण किया, माल्यार्पण किया। उनसे कहा महाराज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। वो उनका नियम था, वो स्वयं पाठी थे, स्वयं अपना प्रसाद बनाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। देखो वास्तव में अन्न रंधन भी जीवन का एक बहुत बड़ा अनिवार्य अंग है। हर व्यक्ति को स्वयं पाठी होना चाहिए, कुछ ना कुछ बनाना जरूर आना चाहिए।
जिसको अन्न रंधन नहीं आता वो जीवन में बहुत ज्यादा गुणवान होने की संभावना नहीं है उसकी। जीवन बहुत आजकल की तो माताएं लड़कियां ऐसी हैं जिनको भोजन बनाना नहीं आता। उनसे तो रोटी बेल दो तो भारत का नक्शा बना दे हमारा, पूरी इंडिया चाइना में घुस गई हमारा, और कुछ बनाना नहीं आता। खाना बहुत आता है, बनाना कुछ नहीं आता। किताब लेकर बनाती है महाराज, उसमें से पढ़ पढ़ के जीरा डाला, जब तक हल्दी का नंबर आया जीरा जल के भस्म महाराज, किताब पढ़ पढ़ के। भोजन की भी सीडी आ गई है, रसोई घर में वो सीडी चलती हैं। अब जीरा डालो, फिर म्यूजिक बज रहे आए, फिर वो नाच रही है, इधर नाची उधर नाची, फिर आई बोले एक्सरसाइज फूड मेकिंग हो रही है हमारा। एक घर में हम विदेश में थे और हम बराबर वाले कमरे में, और थोड़ी थोड़ी देर में हमने देखा तो वो लड़की अब वो भोजन भी बना रही थी और इधर नाचे उधर नाचे, और कुछ जिम्नास्ट डांसिंग भी थी, तो टलाबाजी ठावे। हम समझे डिप्रेशन में मालूम पड़ती है। रसोई घर में ऐसा उपद्रव हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा। उतनी देर में उसकी मैया आई, उसकी मैया बड़ी संकोच में थी। हमने कहा क्या बात है बिटिया, स्वस्थ तो है? तो बहुत हंसने लगी, बोली स्वस्थ वस्त तो ठीक है, जो म्यूजिकल ब्रेकफास्ट बना रही है महाराज। तो ब्रेकफास्ट में जो कैलोरीज हैं उन्हें डिजोल्व करने के लिए किचन में ही एक्सरसाइज करना जरूरी है, ताकि जब वो किचन से बाहर निकले तो उसमें कोई कैलोरीज नहीं हो, ताकि उसका फिटनेस बनी रहे। और इतना नाच कूद करने के बाद हम सोचे कि कोई बढ़िया कीमती डिश बना रही होगी, कुछ खीर, कुछ कढ़ी, कुछ हलवा, कुछ बादाम। इतने नाच कूद के बाद एक ब्रेड पे मक्खन लगा के खा के चली गई। इतने ऊधम के बाद भी निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा इतना सा, कुछ नहीं। तो इसलिए जो रंधन है ना, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बनाना सबको आना चाहिए। और अपने हाथ से बना के जब ठाकुर जी को भोग लगावे तो उससे अद्भुत बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एक लड़की का विवाह हुआ, अब बड़ी प्रशंसा कर देते हैं रिश्तेदार नातेदार, जे ऐसी ऐसी प्रशंसा कर दी। अब जब घर आई पहले दिन तो सास ने कहा भाई हमारे यहाँ नियम है कि बहू खीर बनाती है। वो तो बेहोश होकर गिर पड़ी, बोले पहले दिन ही इसने तो अटैक कर दिया मेरे ऊपर। जाके चुपचाप मैया को फोन किया कि मेरी सास तो कह रही है खीर बनाओ, मैं कैसे बनाऊं खीर? अरे बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूध लेना, उसमें चावल डाल देना, मिश्री डाल देना, इलायची डाल देना, थोड़ी सी केसर हो तेरे घर में तो केसर डाल देना, सास को दे देना। माने फटाफट फ्रिज में से निकाला दूध, वहां में चावल डाले, केसर डाली, बादाम डाले, काजू डाले, केसर डाली, चला के और सास को दे दी। सास ने जो वो दूध पी के कच्चे चावल दबाए तो 4 चावल बाकी दाल में घुस गए महाराज ऊपर। अब वो चिल्लाई गए कैसी तेने खीर बना डाली। वो बेचारी रोने लगी, मैया को फोन किया, क्या तेने मिसगाइड कर दिया, ऐसी खीर बनती है? क्या किया तेने? बोले मैंने दूध डाला, चावल डाले, ये डाले वो डाले। बोले गैस पे रख के पकाया? बोले वो तो तेने बताया ही नहीं मुझे महाराज, मैंने तो ठंडे दूध में ही डाल दिया था। इसलिए जीवन में ये जो ब्राह्मण थे ये रंधन करने में, तैत्रीय ब्राह्मण स्वयं पाटी थे, स्वयं प्रसाद बनाते थे। सची मैया ने कोने में दे दी नहीं लकड़ी, बोले महाराज आप अपना प्रसाद बनावे। अब बढ़िया ब्राह्मण देव ने अपना चूल्हा बनाया, चूल्हा बना के पात्र धर के बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया सुंदर महाराज भात बनाया, सुंदर दाल बनाई, थोड़ी चौचौड़ी बनाई। बंगाल में चौचौड़ी बड़ी पसंद है, चौचौड़ी भाजा खूब भालो मतन और चौचौड़ी भाजा रंधन करे और ठाकुरेर अर्पण करछे और खूब ठाकुर जी के सामने चढ़ा के और भगवान को भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पया। उनके पास छोटे से सालिग्राम जी थे, सिंहासन पे सालिग्राम जी धर दिए, सब प्रसाद धर दिया, एक पर्दा लगा दिया। निमाई पंडित का ध्यान गया कि भैया हमें यहाँ कौन बुला रहा, तो दियम वस्तु गोविंदम।
सबरी वस्तु हमारी है ही। और ठाकुर पीछे से गए और सालिग्राम जी को तो उठा के धर दिए एक तरफ और खुद बैठ के हमारा दाल भात और चच्चोड़ी भाजा सब पाने लगे। अंदर से आई महाराज चिप चप 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 की आवाज। बहुत से लोग जो है ना म्यूजिकल फूड करते हैं, जैसी आवाज आई ब्राह्मण ने टान लगाई। आज 50 साल में तो सालिग्राम जी आज तक बोले नहीं। सची मैया के घर का अन्न बड़ा विशिष्ट मालूम पड़ता है। ये सालिग्राम जी तो आज उछल उछल के पाए रहे हैं। उसका मन हुआ कि थोड़ा देखूं तो सही सालिग्राम कैसे हैं। और माने जो देखो तो निमाई पंडित चच्चोड़ी भाजा भात उड़ा रहे। कोई ब्राह्मण चिल्लाया, अरे सची मैया देखो तेरे लाला ने मेरे सालिग्राम का भोजन कर लिया, सब प्रसाद बर्बाद कर दिया मेरा। और महाराज सची मैया दौड़ी, विश्व रूप दौड़े और दौड़ के और निमाई को पटल कर लाए और सब बर्तन भाड़े धोए और ब्राह्मण से प्रार्थना करी, महाराज दोबारा से आप प्रसाद बनाओ। महाराज ब्राह्मण में एक बड़ी कमजोरी, भूखा नहीं रह सकता। कितने ब्राह्मण हैं भूखा रहे तो मूर्छित हो जाए महाराज। वो प्रार्थना कर देता है, भूखे भजन न होए गोपाला, जे लो अपनी कंठी माला। महाराज पहले प्रसाद दो भैया पाने के लिए। अब ब्राह्मण देव ने जल्दी फिर से प्रसाद बनाया, पर्दा लगाया और फिर महाराज तो दी हम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया। जैसे ही पुकारा थोड़ी देर में महाराज घूमते हुए निमाई फिर पीछे आ गए और फिर सब दाल भात चच्चड़ी भाजा सब पाए गए। फिर ब्राह्मण को आवाज आई, फिर चिल्लाया, अरे सची भैया तेरा लाला बड़ा उद्यमी उपद्रवी है, तुम्हारे घर में ये भयंकर बालक कहां से पैदा हो गया। सची मैया पकड़ के ले गई, दरवाजा अंदर से कर के कुंडी लगा दी ने, विश्व रूप को खड़ा कर दिया कि देखो पहरा देना, अब ये हिलने न पाए। ब्राह्मण देवता बनाओ। बोले महाराज अब तो प्रसाद का समय ही नहीं रहा, अब क्या बनाऊं, 2:30 बज रहे आए। बोले नहीं हमारे गृहस्थ के यहाँ से साधु भूखा जाए ये असंभव है, आप कुछ ना कुछ बनाइए। फिर चूल्हा फूला मार्जन करके ब्राह्मण बोला आप ज्यादा चच्चोड़ी भाजा के चक्कर में नहीं फंसूंगा, अब मैं केवल खीर बनाऊंगा। महाप्रभु बोले यही मैं चाहता था, नमकीन तो हो गया, कुछ मीठा होना चाहिए। ब्राह्मण ने तेरी नजर से देखा, विश्व रूप ने कहा नहीं महाराज आप चिंता न करो, अब मैं पटल के बैठा हूँ। सची मैया ने कहा पटल के बैठे, आप चिंता न करें अब बनावे। अब वो ब्राह्मण खीर भी बनाता जाए, देखता भी जाए। चलो दरवाजे में बंद है, अब कोई बात नहीं है। महाप्रभु खिड़की पर खड़े थे। बोले ब्राह्मण देवता बना तो सही, देख कैसे आता हूँ महाराज। भक्त मुझे पुकारे और मैं ना आऊं, ये तो असंभव है। ब्राह्मण देव ने खीर बनाई और खीर बना के धरी, तुलसी जी डाल के मुद्रा बना के, और जैसे ही भोग लगाई तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया। उसी समय महाराज विश्वरूप जी को कोई काम आ गया, मैया ने घर में चली गई और महाप्रभु दौड़ते हुए आए। फिर बैठकर दोनों हाथ में खीर लेकर शुभ 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 शुभ, जब तक लंबा सूसू नहीं हो खीर पीने का मजा ही क्या है। और सूसू करके खीर पी रहे। ब्राह्मण देवता ने कही फिर आ गई आफत महाराज, आज तो जे जबरदस्ती व्रत करा के ही रहेगा। देखा तो महाप्रभु खीर पी रहे थे। ब्राह्मण देवता फिर चिल्लाया, अरे सची मैया तेरा लाला भयंकर उपद्रवी है, फिर मेरी खीर पी गया। महाप्रभु ने कहा भैया अब तो दादा भी नाराज होगा और मैया भी, अब तो कुछ ना कुछ लीला हमें करनी पड़ेगी। और उसी समय महाप्रभु ने अष्टभुज रूप धारण कर लिया। महाप्रभु सदभुज महाप्रभु के तो आप यहाँ दर्शन कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ महाप्रभु अष्टभुज हो गए। 2 हाथों में धनुष बाण, 2 हाथों में दंड कमंडलू, 2 हाथों में बंसी और 1 हाथ में ब्राह्मण की खीर और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। बोले तेरे चक्कर में मुझे 2 भुजाएं
और बढ़ानी पड़ी, तेरी ऐसी खीर बनाई कि मुझे और 2 भुजाएं बढ़ानी पड़ी। ब्राह्मण देवता ने देखा, जय हो मेरे प्रभु, और दंडवत चरणों में लेट गए, पर्दा उतार के फाड़ कर फेंक दिया। अरे जिंदगी में आज पहली बार मेरा भोट लगा है महाराज। महाप्रभु जितनी देर में सची मैया दौड़ कर आई, ब्राह्मण देवता ने महाप्रभु की वो खीर ले ली, सारी खीर मुंह पे पोत ली और सिर पे लगा के अन्न में लगा ली। कटोरा चाट चाट कर हे गौर हरि कहकर ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। सची मैया विश्वरूप आ गए। उनने कहा, भूखा ब्राह्मण बेहोश हो गया महाराज। 3 बार ब्राह्मण के सामने से थाली खिंच जाए उसे तो हार्ट फेल हो जाएगा। ब्राह्मण बेहोश हो गया। सची मैया ने पानी आनी डालकर हिलाया, हे ब्राह्मण देवता उठो उठो, हमें क्षमा करो, तुम्हारे लाला ने ये क्या किया। ब्राह्मण तो गौर चंद्र के चरणों से लिपट कर उनके चरणों को चाटने लगा। अरे मैया तेरी जय हो, आज जिंदगी में पहली बार मेरा प्रसाद सार्थक हो गया। ठाकुर जी को ऐसा भोग लगे। हम तो भगवान को भोग तो ना लगाते, हमारी तो जो मर्जी होती है हम वोट लगा लेते हैं। या हमें जल्दी होती है, ठाकुर जी के सामने थाली रखी, थाली रखकर मंत्र बोला। ठाकुर जी ने देखा भैया माल तो अच्छा बनाया है। राधा रानी से पूछा, चो एक फुलका उड़ा लिया जाए। बोले चलो उड़ा लेते हैं, इतनी देर में तुम्हारी थाली लगे उठा के। बोले राधा रानी फिर खड़े जाओ, कल 12 बजे नंबर आएगा तुम्हारा। हम अपने ठाकुर जी का भोग लगे। सबसे पहले तुलसी डले, फिर महाराज धेनु मुद्रा, गैया के 4 थन धेनु मुद्रा, फिर शेष मुद्रा, फिर महाराज गुरु मंत्र का जप हो, जल आदि रख के पर्दा बंद हो, फिर नाम संकीर्तन हो, और फिर शांति से बैठकर प्रेम के साथ जब तक प्रसाद शीत न हो जाए, ठंडा न हो जाए पूर्ण रूप से, और प्रसाद की अंदर से आने वाली गंध अवरुद्ध न हो जाए, तब तक आप बिना ललचाए धैर्य पूर्वक भजन करते हुए ठाकुर जी को अर्पण करो। और फिर पर्दा खोलकर उस प्रसाद को रखकर ठाकुर जी को हाथ मुंह धुलाकर जल पिलाकर, और फिर राजभोग का प्रसाद है तो शयन कराकर, सबसे पहले घर में आई अतिथि को, अतिथि में भी गुरुजनों को, वैष्णवों को, साधुओं को, फिर माता पिता को, फिर गौ माता घर में हो तो गौ माता को, अगर घर में महाराज कोई भी पशु हो, कुत्ता भी हो तो उसको भी प्रसाद दो, और देके और फिर प्रेम से प्रसाद खाओ। और फिर देखो उस प्रसाद से क्या मिलेगा। बोले प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से क्या मिलता है? प्रसन्नता। आप जो प्रसन्नता 24 घंटे ढूंढते रहते हो, हमें प्रसन्नता मिले, प्रसन्नता मिले, चलो टीवी देख ले प्रसन्न हो जाए, वहां घूम ले प्रसन्न हो जाए, उससे फोन से बात कर ले प्रसन्न हो जाए, वहां चले जाएं प्रसन्न हो जाए, कहीं प्रसन्नता नहीं मिलती। आप जहां प्रसन्नता के लिए जाते हो, लड़ झगड़ के ही वापस लौटते हुए, थके हारे वापस लौटते हो, पराजित और अपमानित वापस लौटते हो। लेकिन वास्तव में प्रसन्नता कहाँ मिल सकती है? भगवान के प्रसाद से। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से ही जीवन की परम प्रसन्नता संपादित होती है। विश्वरूप जी की एक अपूर्व भाव से नवद्वीप में एक बड़ी भारी धर्म सभा है। धर्म सभा के सदस्य कौन है? विश्वरूप, श्रीवास जी, अद्वैताचार्य जी, मुकुंद, मुरारी, ये सब बैठकर भागवत चर्चा करते हैं। और विश्वरूप भी उसके अत्यंत पार्षद है, अत्यंत पार्षद है। कभी कभी श्री निमाई वहां जाते और उस सभा के द्वार पर खड़े होकर पुकारते, दादा दादा चलो तुम्हें मैया बुला रही है। और श्रीमन महाप्रभु के उस मोहिनी रूप को देखकर अद्वैताचार्य, श्रीवास जी, मुरारी गुप्त और मुकुंद आदि ललचाते। आहा, ललाम साक्षात श्री कृष्ण आ गए। महाप्रभु दूर अंदर भी प्रवेश न करते, दूर खड़े हो जाते।
और विश्व रूप को लेकर और दादा का हाथ पकड़कर उछलते कूदते नाचते आते वैष्णव ललचाते कि विश्व रूप तुम्हारा भैया भी यदि वैष्णव हो जाए तो कैसा आनंद हो। महाराज सारे नवद्वीप वासी श्रीमन महाप्रभु को देखकर आनंद में डूब जाते। एक दिन धर्म के सूक्ष्म साक्षात तत्व को जानते हुए विश्व रूप जी अचानक उन्होंने घर त्याग दिया और संन्यास लेकर घर त्याग कर चले गए। माता पिता के शोक की कोई सीमा न रही। जगन्नाथ मिश्र भगवत धाम चले गए। एकदम निमाई बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने मैया को आश्वासन दिया, माता तू चिंता न कर, दादा की जगह मैं तुझे प्रेम करूंगा, मैं घर का संचालन करूंगा, तेरे सारे दायित्वों को मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन मैया ने निमाई की पढ़ाई बंद कर दी थी। नहीं नहीं, पढ़ने लिखने का परिणाम है घर को त्याग देना। आदमी ज्यादा पढ़ लेगा तो साधु हो जाएगा। आज की परिभाषा कितनी बदल गई। आज पढ़ाई लिखाई का मतलब है अपना मकान बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हो जाना। जबकि पढ़ाई का मतलब है, विद्या का मतलब है विद्या ददाति विनयम, विनय से पात्रता। विद्वान कौन है? जिसके अंदर विनय आ जाए, विनम्रता आ जाए। आज के विद्वान में विनम्रता? आज का विद्वान तो खोपड़ी फोड़ दे तुम्हारी। कौनी भी लग जाए तो लॉ गिना दे, पुलिस स्टेशन गिना दे तो पीछे पड़ जाए। विनम्रता। कैसे कैसे पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखने को जो मिलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टॉकिंग स्टाइल, उनकी और चारों तरफ देखिए। लेकिन वास्तव में जो विद्वान है, विनय हो उनके अंदर, पात्रता हो उनके अंदर, ऐसी उनकी अमृतमय वाणी हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। आजकल ऐसी वाणी बोलते हैं, दूसरों को भी गर्म करते हैं, खुद भी गर्म हो जाते हैं। महाराज जो शीतल है वो भी हॉट हो जाता है। इसलिए वास्तव में विद्या का मतलब क्या था? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वितरण करना, बांटना। हमारे जीवन में किसी का स्वभाव न हो, प्रकृति न हो, हम उसका वितरण करें, उसे बांटें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। महाराज इसलिए वास्तविक सत्य जो हमारे पास एसेस जो है, हम उसका वितरण करें, उसे बांटें, जिससे समाज में समानता आए, श्रेष्ठता आए, गुणों का प्रकाश हो। कितने विद्वान हैं, आज उनके पास खाने को रोटी नहीं है। भागवत के 18,000 श्लोक जिनको याद है, लेकिन वो सुबह से शाम तक केवल बच्चे लड़के लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते हैं। इतनी गुणवत्ता है उनके पास, इतनी श्रेष्ठता है उनके पास, लेकिन वो भौतिक व्यवस्थाओं में ही उलझे हुए अपने गुणों का अभाव करते हैं। मैया ने कहा, नहीं निमाई, मैं तुझे पढ़ाऊंगी नहीं तो तू भी साधु होके चला जाएगा। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया, अपने दोस्त को साथ में लिया, फटे पुराने कपड़ा ले लिए, चारों तरफ से कपड़े फटे हुए, आंख बंद करके अंधे बन गए और उस अपने मित्र का हाथ पकड़ के आगे आगे वो और पीछे पीछे वो, और घर घर नवद्वीप में घूमने लगे। अरे अंधे भिखारी को कुछ दे दो, अंधे भिखारी को कुछ दे दो। मालिनी जी के घर में जा पहुंचे, मालिनी संदेश ले आई और खूब महाप्रभु को प्यार किया कि बच्चे नाटक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सची मैया को भी सूचना दी, और जब सची मैया आई तो देखा निमाई फटे कपड़े पहनकर और उसके साथ अंधा बनकर भीख मांग रहा है, भीख दे दो, कुछ भिखारी को दे दो, भिखारी को दे दो। सची मैया की आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगी। भाई और पिता के जाने के बाद निमाई, क्या तू इस तरह से मुझे तकलीफ देगा, मुझे कष्ट देगा? क्या मिश्र परिवार की ये परंपरा है कि तू फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर घर घर भीख मांगता फिरे?
महाप्रभु ने गंभीरता से कहा, मैया मैं तुझे अपना भविष्य बतला रहा हूँ, क्योंकि बड़े होकर जब मैं बिना पढ़ा लिखा डमार गांव में घूमूंगा तो मेरी यही इज्जत होगी कि मैं फटे कपड़े पहनकर छोटी छोटी चीजों के लिए भिखारियों की तरह दूसरे के सामने हाथ फैलाऊंगा। अरे धनवान कौन है? जिसके पास विद्या है, जिसके पास गुण है, जिसके पास संगीत है, जिसके पास कोई आर्ट है। हर व्यक्ति को चाहिए जीवन में कुछ न कुछ आर्टिस्टिक। अभी परमाराध्य गुरुदेव का आज का सारा सत्संग ही इस बात पर था। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है। आप चाहें तो मृदंग बजा सकते हैं, सारंगी बजा सकते हैं, बंसी बजा सकते हैं। और इतने बड़े कलाकार संजय मारू जी यहाँ बैठे हुए बजाते भी हैं, वो बहुत सुंदर वाद्य बजाते हैं। भाई कोडेंद्र नाथ बजाते भी हैं, गाते भी हैं, माइक भी लगाते हैं, सुनवाते भी हैं महाराज। इसलिए जीवन में कुछ क्वालिटी हो। हम थोड़ा सा करताल, हम कीर्तन में बैठे हैं, सब अपने परसों में छोटे छोटे करताल ले आए। जब कीर्तन हो करताल बजा में, बंसी बजा में, मृदंग बजा में। अभी एक वृंदावन में आया हुआ और उसका नाम है मनु। मनु आया वृंदावन में और उसके साथ कुत्ता है, स्विट्जरलैंड से लाया। अभी वहां हमारी गोवर्धन की कथा में जो आए थे उन्होंने देखा होगा वो लंबा काला कुत्ता। भारत भूषण जी ने देखा, आपने भी शायद देखा होगा। तो काला कुत्ता प्रसाद पाता है, वो तिलक लगाता है। 12 रोज सवेरे वो कुत्ता तिलक लगाता है, ठाकुर जी का प्रसाद पाता है, 2 पंजों पर खड़े होकर हरि बोल करता है, कीर्तन करता है। और उसकी जो मनु की पत्नी, अभी वृंदावन में कोई भी आके उनसे मिल सकता है, और आके वो भागवत सुनाती, एकांत में बैठ के वो भागवत सुना रही है, वो सामने बैठा है कुत्ता उसकी ओर मुंह करके। 3-3 घंटे वो भागवत सुनाती है, वो सुनता रहता है ऐसे ऐसे। और बीच में वो पूछते थे समझ में आ रहा है, तो मुंह हिलाता है, हाँ समझ में आ रही है। 2 बार वो वृंदावन की परिक्रमा साथ में दे आए। अब वो उसे कहती है वृंदावन परिक्रमा दिया, हमें तो काम है। फट दौड़ के जाता है और 1.5 घंटे में परिक्रमा देकर लौट के आ जाता है वापस। ऐसा उसके अंदर संस्कार महाराज, ऐसा उसका भाव। अब वो वृंदावन में ढूंढ रहा था, 6 महीने के लिए आया था वो ढूंढ रहा था मैं क्या करूं वृंदावन में। तो 4 दिन तो वो झाड़ू और डस्टबिन लेके गए सफाई करने। वृंदावन की सफाई करने गए तो वहां कई लोगों ने मार मोर के भगा दिया कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। कोई बोला प्लास्टिक की स्मगलिंग करेंगे, कोई बोला टुस करेंगे, गंदगी कहाँ ले जाएंगे बेचारे। उसने सोचा नहीं कुछ और करूं जो मेरे देश में जिसका अभाव है। ढूंढते ढूंढते वो हमारे मंदिर में रोज पोंछा लगाता था, हमारे आश्रम में रहता था। संध्या को आरती होती थी। हमने कहा भाई तू मृदंग बजाना जानता है? बोले नहीं मुझे तो नहीं आता। बोले अच्छा महाराज जी बढ़िया, आपने प्रेरणा दी, मैं मृदंग बजाना सीखूंगा। और मेरे स्विट्जरलैंड में जूरिक में जब कीर्तन होता है तो मृदंग बजाने वाला बढ़िया नहीं होता। अब वो वृंदावन में एक जगह गया और उसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया मृदंग का। रोज से दिन भर में 6 घंटे मृदंग सीखता है, 10 घंटे उसकी रियाज करता है। एक ऐसा गुरु उसे मिल गया है जिसने उसने कहा है कि 16 घंटे अगर तू रोज मृदंग मुझसे सीखे 5 महीने तक तो तू यूरोप का सबसे बड़ा मृदंग का कलाकार बन जाएगा। फिर मेरे पास आया, मैंने कि भारत का तो नहीं बनेगा, यूरोप का तो जरूर बन जाएगा, क्योंकि वहां मृदंग बजाने वाले हैं ही कितने, बन जाएगा। और जब वो 5वें दिन मिला मुझे तो उसकी उंगलियां ये मोटी हो रही थी, उसकी उंगलियां। और आज वो इतना प्रसंग है, नई नई मेलोडी, नई नई ट्यून, नई नई बात, बस 16 घंटा मृदंग बजाता रहता है। मेरा जीवन सार्थक हो गया। जीवन में कुछ ना कुछ क्वालिटी कुछ होना चाहिए। हम केवल अर्थ पर सिमट कर घड़ी तो पहनते हैं 2 लाख की, लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं समझते। हमारे पास समय की वैल्यू क्या है? हम चाहें तो दिन भर में कितना म्यूजिक, कितनी आर्ट, कुछ ना कुछ शोध, कुछ ना कुछ अनुसंधान कर सकते हैं। बस 2 टाइम खाते हैं, 2 का 4 हो जाए, 4 का 10 हो जाए, 10 का 50। अरे आज तुम्हारे पास जो है वो ही समेटने वाला नहीं है। तुम उसके पास वो करते रहो पुरुषार्थ, वो मना नहीं है। 10 बजे सोचो कि मैं करोड़पति हो जाऊं, 6:30 बजे अपनी ये सोच को लौट लगा दो। 6:30 बजे नमक
पर रोटी भी मिल जाए तो नारायण को कृपा करो कि तुम्हारी कृपा से मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं सो रहा। लेकिन वो चिंतन 24 घंटे, 8 बजे भी वो, 9 बजे भी वो, 12 बजे भी वो, हम पशुओं से भी डरहित हो गए हैं। इसलिए पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, कुछ और दुनिया की बातें सीखें, कुछ म्यूजिक सीखें, कुछ आर्ट सीखें, कुछ और जो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं हम उनको इंक्रीज करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठा में, वो महाराज तबला बजा में। हमारे भारत के राजदूत हैं मिस्टर कपूर, इस समय में चिली में, साउथ अमेरिका में चिली में कपूर राजदूत हैं, भारत के एम्बेसडर हैं। लेकिन रोज शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो वो खुद गाते हैं, उनकी पत्नी बाजा बजाती है, उनका छोटा बेटा बंसी बजाता है, उनका बड़ा बेटा मृदंग बजाता है। उन्हें कीर्तन के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो पूरा घर बैठकर कीर्तन करता है। हमारे घर में क्या है तो 10 करोड़ रुपया, पत्नी मुंह टेढ़ा करके बैठती है, बच्चे वो टूं गेम खेलते रहते हैं, पति जाके टीवी देखे सो जाता है। हमने अपने घर को क्या बना रखा है? केवल हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यमराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं, आर्टिस्टिक हो, म्यूजिकल हो, पीसफुल हो, सैक्रिफाइस से भरा हुआ हो। छोटी छोटी चीजें हम एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है। बड़े से बड़े त्याग हमारे घर में हो, बड़े से बड़ा यज्ञ हमारे घर में हो, हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा, श्रेयपूर्ण बन जाएगा। एकदम श्रीमन महाप्रभु ने समझाया, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बटो यथा। वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपनी संतान को पढ़ाते नहीं है। और आजकल वो माता पिता शत्रु नहीं, परम शत्रु हैं जो अपनी संतान को केवल स्कूलों के ऊपर छोड़ देते हैं कि 7 बजे जाओ वहां पढ़ाओ। पड़ोसियों को बता रहे हैं मेरा बच्चा रिलायंस में पढ़ता है, मेरा बच्चा वहां पढ़ता है, मेरा बच्चा वहां पढ़ता है। अब बच्चे से 2 बात भी पूछ लो तो उसको कुछ पता ही नहीं है। 2 और 2 4 तो जानता है वो, लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं जानता, राष्ट्रीय गान नहीं जानता, छत्रपति शिवाजी को नहीं जानता, राणा प्रताप को नहीं जानता, मीराबाई को नहीं जानता। वो ये तो जानता है कि माइकल जैक्सन कौन है, ये नहीं जानता कि देवर्षि नारद कौन है, भगवान शिव कौन है, जिनके डमरू से व्याकरण के 14 सूत्र निकले। दुनिया का अगर सबसे बड़ा डांसर और म्यूजिशियन है तो नंद नंदन श्री कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है? आप डीजे पर नाचते हो, वो 100 फन के टालिया नाच पर नाचते हैं। महाराज जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो इंद्र मृदंग बजाते हैं, शिव डमरू बजाते हैं, हाहू गंधर्व अलापचारी करते हैं, उर्वशी और तिलोत्तमा चरणों में नूपुर बांधकर नाचती हैं। इसलिए श्री कृष्ण से बड़ा सारथी भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा वक्ता भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा रेस्लर भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा म्यूजिशियन भी कोई नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा इनोसेंट भी कोई नहीं। जब सुदामा आता है तो एक क्षण में चरणों में बैठ जाते हैं। पांडवों की यहाँ पूजा हुई, जिनकी अग्र पूजा, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, किसके रूप में पूजा हुई? विश्व के प्रथम व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का पूजन हुआ। और 2 क्षण के बाद भी देखा कि कृष्ण वहां है नहीं, कृष्ण कहाँ खड़े हैं? पांडवों के द्वार के दरवाजे पर खड़े हुए, पांडवों के अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए, और उनके जूते लाइन से लगा रहे हैं और अपने पीतांबर से पहुंचते भी जा रहे हैं। कृष्ण पादा बने जने, बड़े से बड़ा वो हो सकता है जो छोटे से छोटा होना जानता हो। ये क्वालिटी विद्या से आनी चाहिए। आज के बच्चों से कहो, वारा हम घर जाते हैं, कितने बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे, पिताजी कहने महाराज जी ने पैर छुओ, वो हाथ मिला रहे, हाउ आर यू, हाय, बहुत जोर लगाया पिता ने, अरे छू ले तो घेंटू छू लिए तोटे से जुटे। हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड वीक है क्या? पैर तो छू, अरे पैर छू, फीट इज वेरी डर्टी। अरे आप हमारे सामने नाटक कर रहे हो। अरे रोज सवेरे ही उसे श्री कृष्ण को नमस्कार करवा देते, नहाया नहीं। कितने बच्चे तो बिना नहाए स्कूल जाते
उनकी मैया ही नहीं नहाती, बच्चों क्या नभावेगी महाराज। उनकी मैया ही 12 बजे नहाती है। बच्चा उठा, भट्ट मुंह धोया, एक केला ठूसा, एक गिलास दूध पिवाई दिया, वो भी बीमार है तो, नहीं तो बासी पिज्जा निकाल के टिफिन में धर के दे दिया। ले जाओ। क्या बच्चों में संस्कार आएगा, क्या बच्चों में श्रेयता आएगी, क्या बच्चों की पूर्णता होगी। इसलिए बालः कृष्ण स्वरूपश्च विद्याम श्रेय गुणवतान्विता। हर बालक में गोपाल है, लेकिन किस बालक में? जिसके पास साधु का स्वभाव हो, जिसके पास विद्या का प्रकाश हो, जिसके पास विनम्रता हो। और उसी दिन से महाराज सची मैया ने श्रीमन महाप्रभु को पढ़ने के लिए भेज दिया कि जाओ तुम विद्या अध्ययन करो। और महाप्रभु विद्या अध्ययन के लिए चल पड़े। गंगादास पंडित जी की पाठशाला थी जहाँ महाप्रभु पढ़ने के लिए गए। गंगादास पंडित की पाठशाला में जब महाप्रभु ने प्रवेश किया तो सारी क्लास प्रकाश से भर उठी। ये ऐसे छात्र थे जिनकी कांति, जिनका श्रेय, जिनकी स्मरण शक्ति, जिनकी कुलीनता और शालीनता अद्भुत थी। जब महाप्रभु क्लास में बैठते थे तो उनसे सिंसियर स्टूडेंट दूसरा कोई नहीं था, लेकिन जब विद्यालय से बाहर आते तो उनसे बड़ा नौटी भी नवद्वीप में दूसरा कोई नहीं था। सबसे बड़े उपद्रवी और सबसे बड़े गंभीर। गंगा जी में जाते, क्लास से छोड़ते ही सीधे गंगा में गोता लगाते और लंबी गंगा तैरते हुए पार करते। लंबे लंबे गोता लगाकर किसी मैया का कपड़ा ले जाते, किसी की बाल्टी ले जाते। जाकर कहते सची मैया से, मैया तेरा बालक बड़ा भयंकर है। महाराज कोई रास्ते में मिल जाता, उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो जाते। लोग निमाई को आता देखकर रास्ता बदल जाते, दूसरी ओर चले जाते। गंगादास पंडित धन्य थे ऐसे विद्यार्थी को पाकर। अरे ये कम ऐसे विद्यार्थी कम होते हैं। अच्छे गुरु को पाकर एक विद्यार्थी धन्य होता है, लेकिन एक विद्यार्थी को पाकर गुरु धन्य हो जाए उससे बड़ी क्या श्रेष्ठता है। महाप्रभु का ये दिव्य विद्या अध्ययन चल रहा है। महाप्रभु बहुत प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हैं, इसलिए 2, 4, 5 साल में नहीं पढ़ेंगे। कल संध्या तक 5:30 बजे तक पढ़ लिख के तैयार, सारी डिकड़ी फिकड़ी सब ले लेंगे। अब कल 5:30 बजे तक उनको पढ़ लिख के तैयार होने दीजिए, फिर जो आगे की सुमधुर कथा होगी कल निवेदन करेंगे। उलताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। श्री राधा रमण लाल की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय